जलगांव जामोद नगर परिषद में चुनाव ईमानदारी से होगा। जलगांव जामोद नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग और सरकारी कर्मचारी जनता की सुविधा के लिए वार्डों की नई रचना बना लिए हैं और अपने खास लोगों के लिए उनकी सुविधा के लिए प्रभाग ऐसे बनाएं कि सिर्फ वही लोग जीत कर आ सकते हैं जिनके पास वसीला और सपोर्ट है। जिला अधिकारी के सामने जब जलगांव के सिर्फ 2 समाज सेवकों जिनमें डॉक्टर शाकिर खान और संजय पारवे हैं, उन्होंने वार्डों में की गई गड़बड़ी की खुलकर शिकायत की। जिला अधिकारी श्री रामामूर्ति ने उनकी बातें गौर से सुनी और उनकी लिखित शिकायत को दर्ज कर लिया। इस बारे में डॉक्टर शाकिर और संजय पारवे ने बताया, जलगांव जामोद नगर परिषद के वार्डों को ऐसा तोड़ा गया जिसमें मुस्लिम और SC/ST वाले वोट कर सकते हैं, लेकिन कोई उम्मीदवार इनका चुनकर नहीं आ सकता। SC/ST का वार्ड होने पर वहाँ भी काट छांट की गई, जबकि यहाँ मतदारों के नाम कुछ महीने दूसरी जगह से लाकर दाखिल किए जाते हैं और जैसा ही नगर परिषद के चुनाव समाप्त होते हैं वो लोग मतदाता अपने पुराने पते पर चले जाते हैं। कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है और हर वार्ड में 200 से लेकर 400 तक ईमानदार मतदाता दिखाए जाते हैं। चुनाव आयोग को इससे पहले शिकायतें की गई, लेकिन आज के दौर में वो चलता है जिसका वजन होता है, ऐसा समाज सेवक डॉक्टर शाकिर खान और संजय पारवे का कहना है। नगर परिषद का चुनाव आज भी वजनदार इंसान के हाथ में है। उस वजनदार इंसान का सभी पार्टियों से अच्छा संबंध है और ये संबंध चुनाव के एक दिन पहले अपने विरोध में खड़े रहने वालों को कैसा मैनेज किया जाता है, ये 15 साल से जलगांव की जनता खुली आंखों से देख रही है। आज भी जलगांव की ईमानदार जनता गांव का सुधार चाहती है। आज भी पूरा शहर गंदगी का ढेर बन गया है और अब ये चुनाव में कोई वादा होगा और ना कोई योजना। वोट देना हो तो दो, वरना ईमानदार मतदाता आएंगे और सुबह ही वोट डालकर चले जाएंगे। विपक्ष वाले इसलिए बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो पहले भी सहारा देते थे। अब तो वार्डों की रचना देखकर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही। वार्डों की काट छांट में किसी भी पार्टी का ऑब्जेक्शन न लेना इस बात की गवाही है कि नगर परिषद का चुनाव अब ईमानदारी से ही होगा, ऐसा लोगों को विश्वास है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आने वाले नगर पालिका इलेक्शन के विषय में यहाँ नगर पालिका प्रशासन को ये आदेश दिया था कि बगैर किसी दबाव के नगर पालिका इलेक्शंस के लिए प्रभाग रचना की जाए। लेकिन प्रभाग रचना होने के बाद जो GR के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक दिशा निर्देश यहाँ के नगर पालिका प्रशासन को दिए थे कि इन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए ही प्रभाग रचना की जाए। लेकिन जब प्रभाग रचना हो गई तो हमने ये देखा कि पूरी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, जितने दिशा निर्देश GR के अंदर दिए गए हैं, उनकी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाते हुए मनमानी तरीके से यहाँ मौजूद सत्ता पक्ष के दबाव में आकर ऐसी प्रभाग रचना की गई जो सत्ता पक्ष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। अगर आपका ऑब्जेक्शन रद्द कर दिया गया तो आप आगे क्या करोगे? उसके लिए हमारे पास आगे और रास्ता है। मैं है, संजू बहू है, और जो इस में और जानकारी रखते हैं, जो इस मामले के अंदर एक्सपर्ट्स है, जो लॉयर्स हैं, उनसे हम सलाह मशवरा करेंगे। और अगर हमारे ऑब्जेक्शन को रद्द कर दिया गया और हमें लगा कि हमें आगे जाना चाहिए तो हमारे पास में हाई कोर्ट का जो है वो रास्ता खुला है। हम नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो जा सकते हैं और अपने लिए इंसाफ मांग सकते हैं। इस तरह की प्रभाग रचना के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये जो प्रभाग रचना की गई, जैसा मैंने पहले कहा कि पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के दबाव में आकर मुसलमानों और SC जो दलित भाई है, इनको नगर पालिका से वंचित रखने का ये एक पूरा षड्यंत्र है जो सत्ता पक्ष के दबाव में नगर पालिका प्रशासन कर रहा है। ये मेरा साफ आरोप जो है नगर पालिका प्रशासन के ऊपर है, इसीलिए मैं इसके लिए नगर पालिका प्रशासन को जबाबदार मानता हूँ। राज्य शासनाने जळगाव नगरपालिकेच्या 2022ला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने शासनाने ठरवून दिलेल्या शासन मार्गदर्शक तत्वानुसार जी प्रभाग रचनाचा कार्यक्रम जारी केला, त्या अनुषंगाने दिनांक 10/5/2022 पासून 14/5/2022 या प्रशासनाने केलेल्या प्रभाग रचनेवर हरकती मागवण्यात आल्या। त्या अनुषंगाने आमचे अनुभवी मित्र डॉक्टर शाकिर खान
व मी स्वतः आम्ही संयुक्तिकरित्या जळगाव जामोद नगरपालिकेच्या फॉर्मेशनवर प्रभाग क्रमांक 10मध्ये झालेल्या फॉर्मेशनबाबत व इतर बाहेरून आणलेल्या एस टीच्या लोकसंख्येबाबत या 2 मुद्द्यांना घेऊन आम्ही दोघांनी संयुक्तिक आक्षेप हरकत माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल केला. त्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात 23/5/2022ला 11 वाजता सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान आम्ही दोघेही प्रत्यक्ष हजर राहून आमची बाजू मांडली. या 2 मुद्द्यांमध्ये प्रकर्षाने मुद्दा क्रमांक 1 की प्रभाग क्रमांक 10मध्ये जे एस टींची लोकसंख्या दर्शविण्यात आली ती प्रत्यक्ष विचार केला असता आपल्या प्रभाग क्रमांक 10मध्ये नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये एस टीची लोकसंख्या 485 एवढी नाही. त्यामुळे आम्ही जिल्हा प्रशासनाला जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली की प्रत्यक्ष एस टींची लोकसंख्या आम्हाला दाखविण्यात यावी, कारण उद्या जर आम्हाला मत मागायचे झाले तर आम्ही कुठे जावे, एस टी हद्दीमध्ये कुठे राहतात हे आम्हाला प्रत्यक्ष दाखविण्यात यावे. यावर आमचं मत स्पष्टपणे त्यांनी ऐकून घेतलं आणि आमचा मुद्दा क्रमांक 2 होता की जे प्रभाग क्रमांक 10 आणि संपूर्ण जळगाव शहराची जी प्रभाग रचना करण्यात आली हे शासनाने ठरवून दिलेल्या शासन मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे जनतेच्या हिताची सर्वांगीण हिताची नसून ही केवळ विशिष्ट लोकांच्या सोयीनुसार प्रभाग रचना करण्यात आली. यामध्ये शासन मार्गदर्शक तत्वाचे परिपूर्ण उल्लंघन करण्यात आले. शासन मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे ही प्रभाग रचना झालेली नाही असा आमचा त्यावर आक्षेप आहे. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली किंवा अतिशय चुकीच्या पद्धतीने झालेलं आहे, याच्यावर आम्हाला न्याय दिला पाहिजे. आपण न्याय न दिल्यास आपल्या विरोधात प्रशासनाच्या विरोधात आम्हाला हायकोर्टात दाद मागावी लागेल ही आम्ही विनंती केली.